अब उसकी तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, बस वो गिरने की वजह से डर गई थी। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। नबील, मेरी बेटी जुबान की लाख पूरी सही, लेकिन ताहिरा को उसे यूं धक्का नहीं देना चाहिए था। उसकी हालत तो देखो। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी अम्मी, जो अम्मी ने किया वो गलत था, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसे। पर आप तो रेशेवार की जुबान को भी तो देखे ना। आप जानती हैं कि वो गुस्से में आके बहुत बदतमीजी कर जाती है। ताई अम्मी, एक औरत की जुबान ही होती है जो या घर को बनाती है या उसे बिगाड़ देती। लेकिन उसकी हालत तो देखो। आप सही कह रही हैं। खैर, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कहिएगा। अब वो शहर से बाहर गए हुए हैं अपने दोस्त के पास, हॉस्पिटल में अम्मी के साथ। मैं नहीं चाहता कि वो और मज़ीद परेशान, और उनसे इसके बारे में जिक्र भी ना कीजिएगा। ठीक है। अरे अम्मी, आप कब आई? पहले ये बताओ कि तुम अपनी लाडली बीवी की खिदमत से फारिग हो गए? कहीं नीचे उसके पांव दबाने तो नहीं चले गए थे? और फिर उसने फरमाइश कर दी होगी कि पांव छोड़ो, जाके अपनी माँ का गला दबाओ। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक है अब उसकी तबीयत, और मैं उसके पास नहीं, मैं ताई अम्मी के पास बैठा हुआ था। आप मुझे बात बताएं, आपने उसको धक्का क्यों दिया? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? मेरा बच्चा क्या लगता है तुम्हें? मैं कोई कातिला या पागल हूं जो हामला बहू को धक्के देती फिरूंगी? अरे अम्मी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर तुम ही बता दो कि सही क्या है। तुमने उसकी गज भर लंबी जुबान देखी है? शुक्र करो कि सही वक्त पे मैंने तुम्हें उसके चुंगल से छुड़ा लिया, वरना अब तक तो डिप्रेशन के मरीज बन चुके होते, पैनिक अटैक और एंजाइटी की गोलियां चबा रहे होते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी माँ को बस इतना ही जानते हो। शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। अम्मी ने मुझे बिला वजह डरा दिया। बस उस वक्त नबील मेरे सामने फरिश्ता बनकर आया। उसने एकदम से छलांग लगाई और मुझे सहारा दिया, वरना मैं तो गई थी। देख लो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इशारा है कि समझ जाओ, नबील ही तुम्हारे हक में बेहतर है। बस अब तुम इस इशारे को समझ नहीं रही हो। थकती नहीं हो फालतू बातें कर करके? यही दर्स देना था तो फोन पर दे देती, यहाँ क्यों आई हो? एमी बोर करने। अम्मी और तुम्हारी मोहब्बत में आ जाती हूँ अपने घर का सारा काम छोड़कर। तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। तो ना आया करो, तुमने भी आकर बार बार एक ही चीज रिपीट ही करनी होती है। फिर भी अपनी बेइज्जती करवाने आ जाती हो। इज्जत और बेइज्जती की बात कम से कम तुम तो करो ही मत। तुम्हें क्या पता इज्जत किसमें और बेइज्जती किसमें। अच्छा सुनो, दरवाजा बंद करके जाओ।
तेरे पीछे ऐसा सारी दुनिया भुलाई आखिर सच सही ऐसा यारी तारी भाई। थकती नहीं हो फालतू बातें कर करके? यही दर्स देना था तो फोन पर दे देती, यहाँ क्यों आई हो? एमी बोर करने, फिर भी अपनी बेइज्जती करवाने आ जाती हो। तुम उसकी बात का बुरा मत बनाओ, वो तो है ही ऐसी, लेकिन तुम तो समझदार हो। ये क्या बात हुई अम्मी? किसी पर समझदार और बड़े होने की जिम्मेदारी डालकर उसका मुंह ही बंद कर दिया जाए? तुम्हारी चची ना हमें इस बार घर से निकलवा कर ही दम लेगी। मैं तो सोच रही हूँ हम अपने लिए कोई एक आध कमरे का फ्लैट देख लें। आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। इस घर से जाएगी दुरे शहबार, वो भी अपने शौहर के घर। आप यहीं रहेंगी। वो जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही दम लेती है। मुझे तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि अब तलाक के कागज आए कि आए। अम्मी पागल हो गई है वो। अब कह रही है असद से शादी नहीं करूंगी। अरसल ठीक है? पता नहीं ठीक है कि नहीं। देखो, तुम उस औरत से बात करो, मुझे पढ़ी लिखी और समझदार लगती है। समझदार? अगर वो इतनी समझदार होती ना तो किसी शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे नहीं डालती, किसी का घर खराब नहीं करती। ताली दोनों हाथों से बजती है, जब तक दोनों राजी ना हो तब तक कुछ नहीं होता। अमित कहाँ है रोहान? वो दुरे शहवार के कमरे में, मैं जाकर देखती हूँ। ना गिला ज़माने से ना ही तुझसे साया, दिल तेरे